सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाइयों, आज की शाम के लिए परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष करे। अच्छे समय को, अच्छे दिन को आपने देखा। आज की रात्रि जितनी भी मनुष्य जो नहीं देख पाए, उनके जीवन को परमेश्वर बदले, उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार में खुशहाली दे। और जरूर हमारे यूट्यूब चैनल जेम्स बाइबल प्रेयर को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जरूर परमेश्वर का दो प्रकार की बातें हैं जो परमेश्वर कहता है। हमें किस टाइप के परमेश्वर की बातों को, हमें उसके अनुग्रह में हमें चलने की जरूरत है। मेरे प्रिय भाइयों, आप तक जरूर हमारे प्रार्थना पहुंचे। आप जरूर हमारे परमेश्वर ने कहा है, दो बात कहा है, दो बातों को हमें ध्यान से सुनने के, उसके द्वारा चलने की जरूरत है। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर ने कहा, यूहन्ना के पकड़वाने जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। आज मेरे प्रिय भाई, हो सकता है यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु मसीह ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार किया। हो सकता है मेरे प्रिय भाइयों, आप भी उस परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी हजूरी के लिए आपको चुना गया है। हो सकता है कि आपको किसी न किसी योग्य से परमेश्वर ने खड़ा किया है। हो सकता है कि आपने अच्छे सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने आपको तैयार किया है ताकि आप उन भाइयों तक आपके द्वारा सुसमाचार पहुंच सके। हो सकता है मेरे प्रिय भाइयों, आपने जितना अपने आप को कमजोर समझोगे तो परमेश्वर आपके अंदर में परमेश्वर काम करेगा। कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझना मेरे प्रिय भाइयों। परमेश्वर एक सामर्थी शक्तिशाली है, आपके अंदर में वो काम करने वाला है। जब यूहन्ना पकड़वाए जाने के बाद क्या किया यीशु मसीह ने? परमेश्वर का सुसमाचार दिया, लोगों को बताया कि परमेश्वर के राज्य निकट आ गया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, जरूर इन दो बातों को आप ध्यान करना। दूसरा बात कहता है, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। आज मेरे प्रिय भाइयों, हो सकता है कि आपके परिवार में, आपके कुटुंबियों में आपके कहना नहीं मानते हैं। हो सकता है कि उन भाइयों को आप कह सकते हो, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य सुसमाचार पूरा जो हो गया है, आप तक पहुंच गया है। आपको मैं इस सुसमाचार को सुनाना चाहता हूं। आप जरूर मेरे प्रिय भाइयों, आप बोलिए आपके परिवार को, आपके रिश्तेदार को। हो सकता है कि आपने कोई न कोई चिंताओं में, टेंशन में, निराशा में, हो सकता है मेरे प्रिय भाइयों आपकी पड़ोसी में आपने ध्यान नहीं किया, लेकिन उन तक हम उस परमेश्वर का सुसमाचार पहुंच न पाए। मेरे प्रिय भाइयों, जरूर हम प्रार्थना करेंगे। हमारे संग संग परमेश्वर की महिमा के लिए आप बढ़िए, हमारे संग संग आप प्रार्थना कीजिए। आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सी आशीष करे। और इस समय परमेश्वर की महिमा के लिए हजार हजार प्रकार के दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर ने डांटने वाला है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर कहता है, ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा सब कुछ होता है। आज परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। मेरे प्रियो, इस समय परमेश्वर को पूरे समय देते हुए उसका धन्यवाद है। मेरी प्यारी खुदा परमेश्वर, मैं विशेष करके प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी, आज की शाम के लिए पिता, आपने पिता परमेश्वर अभी तक हमें संभाल कर अच्छे दिन का शुरुआत के लिए एक मौका दिया। और आज की रात्रि के लिए पिता परमेश्वर, जरूर मेरी प्रार्थना उन भाइयों तक पहुँचे, उन बहनों तक पहुँचे जो मेरी प्रार्थना को नहीं देखते हैं, वो देख ना पाए। जो उनके परिवार के लिए, सुख शांति के लिए, जरूरत के लिए प्रभु, जो कर्जों में, बीमारियों में, चाहे कोई भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, मेरे पिता उन्हें आशीष कर। और पिता परमेश्वर, जो लाइक और शेयर करते उन्हें प्रभु अधिक से अधिक प्रभु तेरी महिमा की दिल दौलता में बढ़ाने वाला परमेश्वर। मरकुस रचित सुसमाचार कहता है मेरे खुदा, पहला अध्याय 34 में कहता है, उसने बहुतों को जो नौ प्रकार की बीमारियों से दुखित थे चंगा किया, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने ना दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। आज मेरे परमेश्वर, सच में प्रभु, तूने ऐसे ऐसे दुष्ट आत्मा को निकाला और दुष्ट आत्मा को बोलने के अधिकार नहीं दिया। ऐसे ऐसे अधिकार से तूने डांटा। आज यीशु के नाम से वो अधिकार से मैं डांटना चाहता हूँ। और जो उन भाइयों तक मेरी प्रार्थना पहुँचे, उन बहनों तक पहुँचे जो कर्जों में, बीमारियों में, चिंताओं में, चाहे कोई भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, मेरे खुदा उसमें तू चंगा करने वाला परमेश्वर। यीशु मसीह जब सच में जब लोगों के लिए प्रार्थना करते थे तो वो दुष्ट आत्मा को बोलने की अधिकार नहीं दिया करते थे। आज मेरे खुदा में उसी प्रकार में प्रार्थना करना चाहता हूँ, ताकि प्रभु, जो आज तक प्रभु आपको नहीं जान पाए, वो जान ना पाए, आज तक आपको नहीं पहचान पाए, उनके जीवन में तू होकर काम कर। हो सकता है मेरे प्रभु
जो आपके बेटा बेटियों के लिए विरोध के लिए गड्ढा करते हैं, उन शत्रुओं को पिता तेरे कदमों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह ने कहा, जब तक मेरे शत्रु को उस पिता के पैरों की चौकी न कर दूं, तब तक पिता की दाहिनी ओर ना आऊंगा। उसने कहा, आज मेरे प्रभु उन शत्रुओं को तेरे कदमों में सौंप देता हूँ प्रभु, जो तेरे बेटी के लिए, तेरे बेटा के लिए, तेरे भक्त जन के लिए एक नए नए प्रकार की योजनाएं बनाते मेरे खुदा, उसे ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से प्रभु, ताकि वो दुष्ट आत्मा नष्ट हो जाए, उन्हें बोलने के अधिकार नहीं प्रभु। आज मेरे खुदा तेरे वचन के द्वारा प्रभु हमें जीने के एक शामा देने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु, सुबह से लेके अभी तक प्रभु हमारे ओंठों से जितनी भी मैंने अपराध किया है, मुंह से जितनी भी गुनाह किया है, यदि किसी बहन किसी भाइयों के विरोध मैंने चढ़ाई किया है, मेरे खुदा मैं क्षमा मांगता हूं प्रभु। मेरे रोजगार काम काज में प्रभु जो बाधा है, परेशानी है प्रभु, जो पेमेंट नहीं हो रहा है, वो पेमेंट यीशु के नाम में हो ना पाए प्रभु। जो कर्जों में, बीमारियों में प्रभु, वो कर्ज यीशु के नाम में उतर ना पाए मेरे खुदा। और जरूर प्रभु जो भी भाई और जो भी बहन जो कर्जों में, उनके कर्ज यीशु के नाम में उतर ना पाए। अधिक से अधिक लाइक और शेयर कमेंट करें यूट्यूब चैनल में प्रभु, आपके हाथ में ब्लेस भाइयों को शुक्रिया हैं प्रभु जी। और विशेष करके यूट्यूब चैनल के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जो सच में प्रभु जी जो मैं मेरे जितनी भी वीडियो में डालता हूँ प्रभु, वो देख ना पाए और उन तक प्रभु जरूर वो प्रार्थना पहुँच ना पाए, उन भाइयों के जीवन में होकर काम करूँ, उनकी आत्मा में होकर काम कर, अधिक से अधिक आयुष्य में बढ़ ना पाए मेरे खुदा। आपने ऐसे करने के लिए धन्यवाद पिता। महिमा और ज्योति आपको देते हैं, जलाल आपको देते हैं। आपने मेरी प्रार्थना को उत्तर देने के लिए धन्यवाद। सारी महिमा सारी बातों के लिए प्रभु आपका मैं धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की रात्रि जिस बिस्तर में सोते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, हमें संभाल और हमें भूलसारे उजकर प्रभु तेरी महिमा करने के एक दिन और समय देने के लिए धन्यवाद। आदर महिमा तुझे देते हैं, सारे प्रभु महिमा आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु मेरे पूरे परिवार फैमिली को आपने संभाल कर रख प्रभु। जो भी जितनी भी लोग जो कई प्रकार की बीमारियों में अस्पताल में पाए जाते हैं, ऑपरेशन कई प्रकार के थिएटर में पाए जाते हैं मेरे खुदा, की सब बीमारियों को पिता यीशु तेरे लहू में लाते हैं प्रभु जी, ताकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर। और जितने भी जो कोर्ट कचहरी में घसीटे जाते हैं प्रभु, सबको ब्लेस करता हूँ पिता। आपके पवित्र हाथ में सुता हूँ, लोगों पर हत्या करते हैं, एक दूसरे पर लड़ाइयाँ झगड़ा करते हैं, सब ब्लेस करता हूँ मेरे खुदा। आज की रात्रि प्रभु इस रात्रि को आपके हाथ में देते जीवित पिता के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन आमीन। हे हमारे पिता, आप स्वर्ग में आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, ऐसे हमारे दिन भर की रोटी जिस प्रकार पर प्रदर्शन में किया ऐसे प्रदर्शन कर, और परीक्षा ले परंतु बचा क्योंकि राज्य महिमा सदा आपकी पिता, आमीन 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 आमीन। सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाइयों, आप तक मेरी प्रार्थना पहुंचे। यूट्यूब चैनल जेम्स बाइबल प्रेयर को आप जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सी आशीष करे और आप तक हमारी वीडियो पहुंचे। हर दिन सुबह शाम हमारी प्रार्थना को आप सुने। आपके परिवार सुख शांति के लिए इस प्रार्थना आपके खुदा आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रिय भाइयों को आशीष करना यीशु के नाम में।